जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। उद्धव मोहि ब्रज की याद सतावे। गोविंद गोविंद द्वार खोलिए, मैं उद्धव। उद्धव महल के बाहर खड़े हैं और द्वार खटखटा रहे हैं। कुछ देर में द्वार खुला। क्या हुआ? आपने द्वार क्यों बंद किया था? भगवान, माता देवकी द्वार पर खड़ी रो रही थीं। वो शायद आपके लिए माखन निकाल कर लाई थी। पर हंसे कृष्ण। और बताओ उद्धव, कैसे हो? सब ठीक है ना? हाँ भगवान, सब ठीक है, उद्धव ने कहा। पर आपसे मुझे एक शिकायत है। शिकायत तो सबकी बनी ही रहती है, एक दूसरे से। कृष्ण कृत्रिम हंसी हंस रहे थे। पर नाथ, देवकी माता आपकी माँ है। उद्धव, बात क्या हो गई जो तुम मुझसे ये सब कह रहे हो? वो माखन लेकर आई थी, उन्हें माखन निकालना भी नहीं आता, फिर भी उन्होंने ये सब किया। बड़े प्रेम से लाई थी, पर तुमने द्वार ही बंद कर दिया। उद्धव कृष्ण को ये सब बता रहे थे। पर उद्धव, यमुना के दर्शन यहाँ से कितने अच्छे होते हैं ना। कृष्ण बात को बदल रहे हैं बार बार। चरणों को पकड़ लिया उद्धव ने। मुझे आपने अपना सखा माना है ना? हाँ हाँ, तुम मेरे सखा हो उद्धव, तुम प्रिय सखा हो मेरे। फिर बताइए ना, जो आपके हृदय में है, क्यों इतना दबाए रखा है? बता दीजिए ना मुझे, आपको हल्का लगेगा। नाथ, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप अकेले रहना पसंद करते हैं और अकेले में यमुना को ही देखते रहते हैं। फिर आपके नेत्रों से अश्रु बरस पड़ते हैं। मुझे बता दीजिए कि क्या कमी है मथुरा में, जो आप इस तरह से विराकुल से दिखाई देते हैं। कमी वाली बात नहीं है उद्धव, कमी नहीं है तो फिर क्या है? मैं स्वर्ग के सुख को भी उतार लाऊंगा आपके लिए मथुरा में। नाथ, आप आज्ञा तो दीजिए। चरणों को ही पकड़कर बोल रहे थे उद्धव। ना, बहुत सुंदर व्यवस्था है यहाँ। उद्धव, मेरे लिए कितने सेवक हैं, और मैं जब बाहर निकलता हूँ मेरे सैनिक भी लग जाते हैं सुरक्षा में। मैं हर समय लोगों से घिरा रहता हूँ। सब बढ़िया है यहाँ, सब अच्छा है। इतना कहकर फिर गवाक्ष से कृष्ण यमुना को देखने लगे थे। फिर ये सब क्यों? उद्धव ने जिद से पूछा। क्या उद्धव? अच्छा छोड़ो इन बातों को और बताओ, राज्य में सब ठीक है ना? मुझे आप अपना नहीं मानते हैं ना? कृष्ण ने देखा उद्धव ने बड़ी आत्मीयता से ये बात कही थी। देखते रहे कृष्ण उद्धव की आंखों में, फिर वहाँ से जाने लगे। उद्धव ने चरण पकड़ लिए। नाथ, ऐसे मुंह मत मोड़िए, बता दीजिए। रुके कृष्ण। मुझे उद्धव की ओर और अपने हृदय से लगा लिया। उद्धव को हिलकियों से रो पड़े। कोई कमी नहीं है यहाँ उद्धव, कोई कमी नहीं है। मुझे मथुराधीश कहते हैं, मुझे कृष्ण महाराज कहते हैं लोग, जय जयकार लगाते हैं। पर उद्धव, पर यहाँ कोई कन्हैया नहीं कहता। दास दासियाँ हजारों हैं यहाँ, पर वहाँ तो मेरे लिए हर समय बेचैन रहती थी स्वयं मेरी मैया यशोदा। पता है उद्धव, मुझे हल्की खरोच भी लग जाती थी ना, तो रात भर मेरी मैया सोती नहीं थी। मैं सुबह जाता था गैया चराने, तो लौटने की मेरी ही प्रतीक्षा करती रहती थी। और मेरे ग्वाल बाल, वो तो सब बावरे हैं मेरे लिए। एक दिन कंस ने ही भेजा था, अघासुर अजगर के रूप में आया था, उसके मुंह में मैं चला गया था उद्धव। तो सारे ग्वाल बाल ये जानते हुए कि अजगर उन्हें खा जाएगा, फिर भी वो सब गए, क्योंकि मैं गया था अजगर के मुंह में। अरे मरेंगे तो सब मरेंगे, हमारा कन्हैया गया है, ये कहते हुए सब अजगर के मुंह में प्रवेश कर गए थे। उद्धव, वहाँ के लोग मेरे लिए जीते हैं, वो जिंदा भी हैं तो मेरे लिए, मर जाते कब के वो लोग मेरे वियोग में। पर नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कहकर वो मरते भी नहीं हैं। और मेरी राधा, बस राधा नाम आते ही कृष्ण कुछ देर तो बोल ही नहीं सके। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई थी। मैं राधा को ही अपनी बांसुरी देकर आया था उद्धव। ये कहकर आया था कि मेरी याद आए तो बजा लेना, मैं उसी क्षण प्रकट हो जाऊंगा। पर नहीं, आज कितने मास बीत गए, नहीं बजाई राधा ने बांसुरी, और वो बजाएगी भी नहीं। उद्धव, प्रेम क्या है तो मेरी राधा को देखो, बांसुरी बजाकर अपने सुख के लिए मुझे क्यों बुलाए राधा?
ये भावना है उन लोगों की, अपने सुख का पूर्ण त्याग, सिर्फ मेरी खुशी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सके कृष्ण, और वहीं धरती पर गिर गए। उद्धव ने दौड़ कर संभाला, पर उद्धव को बड़ा विचित्र लगा उस समय, जब कृष्ण एक उच्च आराधक की तरह राधा 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 नाम उच्चारण देहातीत होकर कर रहे थे। उफ, आज उद्धव की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।